अपराध करने वाला आदमी जब उसके माइंड में ये थॉट्स आ जाता है कि मैं अभी अपराध करना है, ये अगर पहले ही अगर हमें पता चल जाता है, उस चीज को अगर हम उस हृदय के भीतर से अगर हटा देंगे तो समाज में होने वाले हर एक अपराधों को हम रोक सकते हैं। इतने हमारे अगल बगल में कानून है, इतना कोर्ट है, इतना जेल है, इतना पुलिस, सीआईडी, सीबीआई है ना, कितना फैमिली मेंबर्स, इतना सब कुछ सब लोग होने के बाद भी यह अपराध हो जाता है। उसके बाद हमें पता चल जाता है तो उस समय में तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। आज अगर समाज बदलना है या मनुष्य के जीवन बदलना है या जितने भी अपराध करने वाले वो सोच बदलना है, तो उस व्यक्ति के लिए आज ये समाज, परिवार और सीआईडी, पुलिस, कानून, जितने भी सेक्शन है, ये सारे चीज के साथ सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु यीशु मसीह का। सभी को जय मसीह की। प्रियो, जिस समाज में हम लोग जी रहे हैं या जिस दुनिया में आज हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे परिवार है और हमारे बच्चे भी जो है इस समाज में जी रहे हैं। इसलिए आज अगर समाज के बारे में बात करते हैं, दुनिया के बारे में बात करते हैं, परिस्थितियों के बारे में अगर हम लोग बैठकर सोचते हैं, बहुत भयंकर परिस्थितियां आज हमारा दुनिया में हो रहे हैं। सही में आज देश और दुनिया में बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। पति पत्नियों को मार डालना या पत्नियां अपने पति को मार डालना, जवान लड़का लोग जवान लड़कियों को हत्या करना, है ना, जवान लड़की लोग जवान लड़कों को हत्या करना। ऐसे बहुत सारे लोग हत्यारे बनकर अत्याचार कर रहे हैं या भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई दूसरे जगह में देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के अपराध जो है हमारे दुनिया में और हमारे देश में हो रहे हैं। और कितने कानून यहाँ पर लागू किया गया, कितने सेक्शन को लागू किया गया ताकि जो अपराध करता है उसको बड़े बड़े सजा नियुक्त करें या बड़े बड़े सजा को उनको दें, ताकि आने वाले दिन में कोई प्रकार के अपराध ना हो। और भी अपराध ना होने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, अपराध को पता करने के लिए बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास लगाते हैं। पुलिस फोर्स को भी लगा दिया है हर एक गांव में, हर एक शहर में, है ना, पुलिस स्टेशन भी हैं, बहुत सारे पुलिस लोग भी हैं। और इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आज अगर हमारे समाज, हमारे देश के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत अलग ही प्रकार का क्या हो रहा है दुनिया में। बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। कितना भी सिक्योरिटी करें, कितना भी देखभाल करें, कितना भी चौकसी करें, लेकिन फिर भी अपराध जो है कमी नहीं हो रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल आंध्रा में एक घटना हुआ साउथ में, तो वहां पर एक 10वां क्लास की जो लड़का है, 10th क्लास का जो लड़का, एक पैसा चोरी करने के लालच में, यानी कि उसके जीवन में उसके दोस्तों के जैसे वो भी रहना चाहता था। उसके दोस्तों के जैसे कपड़ा खरीदना, जूता खरीदना, बैग्स खरीदना, कॉपी पेंसिल खरीदना, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना सुविधाएं उनकी फैमिली में नहीं मिलता होगा। तो इसको पैसा के लालच आ गया और इसने क्या करता है, पड़ोसी घर, यानी कि बिल्डिंग के बगल में पड़ोसी घर था, उस पड़ोसी घर में जाकर चोरी करने का प्लान करता है। जब चोरी करके जब निकलते वक्त में 7वां क्लास की एक बालिकी, है ना, एक लड़की जो है वह चिल्लाती है कि इसको देकर, और उसके बाद उस चिल्लाने वाले उस लड़की को इस लड़का ने लगभग 18 से ज्यादा जगह में नाइफ से, यानी कि चाकू से उस बेटी को, यानी कि 6वां क्लास पढ़ने वाला बेटी को मार देता है। मारने के बाद ये अपना जितना कपड़ा है वाशिंग मशीन में डालना, और जो तलवार जो काटा गया है उसको निकाल कर फ्रिज के ऊपर पोंछ के धो के रखना। और 3-4 दिन इसका जो मामला है पता ही नहीं चला किसी को, ऐसा सीक्रेट में रखा। लेकिन आखिरी में पता चल गया कि जब इसके घर में जाके छानबीन किया पुलिस लोग, अलग अलग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला, और उसके घर पे जाके देखा गया, और वहाँ पर ये सारा चीज़ उसने कबूल किया। और उसके पास एक चिट्ठी लिखा था, और उस चिट्ठी में सारा प्लान किया था कि चोरी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ लेना पड़ेगा, कैसे वहाँ पर जाना पड़ेगा, अगर आएंगे तो कैसे उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये प्रोग्राम, ये जो इसने प्लान किया था, ये सारा प्लान कैसे सक्सेस करना है, वो सारा प्लान उस पेपर में बना के रखा था। देखिएगा, ये हत्या करने के बाद काफी दिन के बाद क्या करता है, वो पकड़ा जाता है। 3-4 दिन के बाद पकड़ा गया, और उससे पहले काफी इन्वेस्टिगेशन किया गया। और कौन है, कुछ लोग बोले सिक्योरिटी गार्ड है, कुछ लोग बोले अलग घर के लड़का लोग है, कुछ लोग बोले किसी दूसरे पड़ोसी के ऊपर इसका इल्जाम लगा दिया गया। ऐसे होने के बाद भी वो लड़का नहीं मिल पाया। 3-4 दिन के बाद वो अपराध मिल गया। एक 10th क्लास पढ़ने वाला लड़का
उसके जीवन में पैसे के लालच आना, और वो उस लालच में अपने एक करियर को बर्बाद करने वाले एक डिसीजन लेता है कि उस लड़की को मार देना चाहिए जो मुझे पकड़ा के देना चाहती है। देखिएगा, एक हत्या करने का एक थॉट्स उस लड़का के अंदर आना है। केवल 10th क्लास पढ़ने वाला लड़का, चोरी करने का एक थॉट्स उसके अंदर आना चाहिए। और भी कई सारी चीजें हम लोग समाज में देखते हैं ना। कई सारे लोग मिलकर अत्याचार करते हैं, कई सारे लोग मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, कई सारे लोग व्यभिचार करते हैं, कई सारे लोग गुंडागर्दी करते हैं, कई सारे लोग चोरी करते हैं। हमारे समाज जो है धीरे धीरे बहुत ही खराब परिस्थितियों में फंस रहा है। हमारा समाज, हमारा अगल बगल में जीने वाले हर लोग जो है बहुत बड़े बड़े गलत में और पाप में फंस रहे हैं। तो इसके लिए मेरे और आपके जीवन में क्या करना चाहिए? हमारा समाज के लिए आज किस चीज की जरूरत है कि इस समाज को बचाना है, या इस समाज के लोगों को अगर सही करना है, दुनिया देश को अगर सही करना है, किस चीज की जरूरत है? क्योंकि सारे अपराध करने के बाद जो है पकड़ा जाता है, उसको सजा दिया जाता है, फिर भी अगले व्यक्ति जो सजा ये गलत करने वाला है उसको ये पता नहीं चल रहा है कि अगर मैं गलती करूंगा, पकड़ा जाऊंगा तो मुझे बड़े सजा, यहां तक भी मुझे मेरा जान भी जा सकता है या जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। ये सारा डर उसके अंदर है ही नहीं। तो कितना कानून, कितने पुलिस लोग, कितने सीआईडी, कितने क्या बोलते हैं सीबीआई, कितना भी कोशिश करने के बाद भी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उसके बाद पकड़ा जाता है, सजा दिया जाता है, फिर भी उसके जीवन में डर नहीं है। तो मेरे और आपके जीवन में क्या करना है प्रियम? सही में, क्योंकि हमारा जो फैमिली को या हमारा सोसाइटी को, हमारे पुलिस लोगों को या सीबीआई लोगों को, सीआईडी लोगों को, मनुष्य अपराध करने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, छानबीन करने के बाद उन्हें वो अपराधी पकड़ा जाता है ना। अगर अपराधी अपराध करने से पहले उसके विचार में अगर अपराध करने का विचार आ गया और ये चीज अगर कोई पुलिस को, सोसाइटी को, फैमिली को, अगर सीबीआई सीआईडी अगर किसी को पता चल जाता है तो ये अपराध होने में वो रोक सकते हैं, है ना। लेकिन ये हो ही नहीं सकता है। अपराध करने वाला आदमी अपराध करने के बाद पता चलता है, अपराध करने से पहले किसी को पता नहीं चलता है। फिर भी एक अपराधी पकड़ा जाने के बाद दूसरे अपराधी करने वाला जितने भी जो आदमी है या मनुष्य है वो नहीं सुधर रहे हैं और भी ज्यादा अपराध कर रहे हैं, है ना। हम हाल ही फिलहाल देखिएगा 2025 में कितने पत्नी लोग पति को मार दिया, अपने पत्नी को मर्डर कर दिया, ड्रम में डाल दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ पर पति लोग भी कोई दूसरे औरत के साथ व्यवहार रखने की वजह से अपने खुद के विवाह करने वाले धर्म पत्नी को मारकर टुकड़े करके उन्हें क्या बोलते हैं कुकर में, अलग अलग प्रकार का घटनाओं को हम सुन रहे हैं प्रियम। इसलिए हमारे जीवन में आज एक चीज की बहुत जरूरत है। सही में वो चीज वो है, अपराध करने वाला आदमी जब उसके माइंड में ये थॉट्स आ जाता है कि मैं अभी अपराध करना है, ये अगर पहले ही अगर हमें पता चल जाता है, उस चीज को अगर हम उस हृदय के भीतर से अगर हटा देंगे तो समाज में होने वाले हर एक अपराधों को हम रोक सकते हैं, हर एक गुनाहों को हम रोक सकते हैं, हर एक पापों को हम रोक सकते हैं। इसके लिए क्या सोल्यूशन है, किस चीज की जरूरत है? इतने हमारे अगल बगल में कानून है, इतना कोर्ट है, इतना जेल है, इतना पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, है ना, कितना फैमिली मेंबर्स, इतना सब कुछ, सब लोग होने के बाद भी यह अपराध हो जाता है, उसके बाद हमें पता चल जाता है, तो उस समय में तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा गया है, मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। एजकेल के ग्रंथ में परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है कि एजकेल के ग्रंथ, मेरे साथ उस वचन को पढ़िएगा। एजकेल का 3रा अध्याय 36वां अध्याय का उसका 26वां पद, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। सही में प्रियो, आज अगर समाज बदलना है या मनुष्यों के जीवन बदलना है या जितने भी अपराध करने वाले वो सोच बदलना है, तो उस व्यक्ति के लिए आज ये समाज, परिवार और सीआईडी, पुलिस, कानून, जितने भी सेक्शन है, ये सारे चीज के साथ सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु यीशु मसीह का। सही में बिना परमेश्वर यीशु मसीह के एक व्यक्ति के हृदय के भीतर उत्पन्न होने वाले उस पाप का जो स्वभाव है, कोई किसी को पता नहीं चलता है। हम समाज में रहने वाले लोग अपराध होने के बाद पकड़ते उसको सजा देते,
लेकिन बाइबल का वचन बताता है कि परमेश्वर जो है मनुष्य के भीतर जब पाप उत्पन्न होता है ना, वो पाप का जड़ को यीशु मसीह जानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि मैं एक नया मन दूंगा। अगर आप व्यभिचार करने का मन है, अगर आपके अंदर चोरी करने का मन है, अगर किसी के अंदर हत्या करने का मन है, किसी के अंदर भ्रष्टाचार करने का मन है, या किसी के अंदर किसी वस्तु को छीनने के मन है, या किसी को धोखा देने का मन है, या सारे प्रकार की जो गंदगी हृदय के भीतर भरा हुआ है, वो जड़ को केवल अगर जानना है तो यस कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी शक्ति को पता नहीं चलेगा बिना यीशु मसीह का। केवल यीशु मसीह जानते हैं हर मनुष्य के हृदय के भीतर रहने वाला मन पाप। वो यीशु मसीह मनुष्यों के भीतर रहने वाले अपराध जो उत्पन्न होता है ना, वहां पर यीशु मसीह दवा लगाते हैं और उसको यीशु मसीह बदल डालते हैं। तो इसलिए यहेजकेल के ग्रंथ 36वां अध्याय का 26वां पद के अनुसार आज हम सबके लिए परमेश्वर ने देने वाले उस पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो परमेश्वर खुद देना चाहता है, ताकि वो मनुष्य के हृदय में आकर मनुष्य को, जो पत्थर का हृदय है ना, जो कानून से नहीं बदल पा रहा है, जो समाज से नहीं बदल पा रहा है, या परिवार से नहीं बदल पा रहा है, कितने भी काउंसलिंग के द्वारा नहीं बदल पा रहा है, कितने भी शिक्षा के द्वारा नहीं बदल पा रहा है, वह परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मनुष्य के भीतर आकर मनुष्य के जीवन को क्या करता है, वो बदल डालता है। इसलिए प्रियो, आज हमारे समाज जो बिगड़ रहा है, जो हमारे समाज के अंदर रहने वाला मनुष्य अगर खराब परिस्थिति में जी रहे हैं, उस व्यक्ति को आज प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह का बहुत जरूरत है प्रियो। मैं काल्पनिक कथाओं को नहीं बता रहा हूं, मैं मन की बात को नहीं बता रहा हूं, लेकिन सच की घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूं। बाइबल में एक समरी स्त्री करके एक व्यक्ति, एक स्त्री मिलती है आपको। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का आप पूरा अध्याय को जाके पढ़ लीजिएगा, खास करके 7 से लेकर 30वां पद तक जाके पढ़िएगा, और 39 to 42 वर्ष को पढ़िएगा। वहां पर एक स्त्री है, उस स्त्री को ऑलरेडी 5 पति लोग खत्म हो गए, और अभी एक व्यक्ति, एक पुरुष उस स्त्री के साथ थे, वो भी पति नहीं था। प्रभु यीशु मसीह खुद बताते हैं, यीशु मसीह के साथ वो स्त्री का जब मुलाकात होता है एक कुएं के पास, जब यीशु मसीह और उस दोनों के बीच में बातचीत होते समय में एक पापिन स्त्री, एक पाप भरा जीवन बिताते हुए समाज में बहुत ही तिरस्कार किया हुआ एक स्त्री जो है, वो यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ तेरे पास 5 पति लोग थे, अभी जो व्यक्ति वो भी तुम्हारा पति नहीं। यानी कि पति जो नहीं है, एक पुरुष उसके साथ रहता है, तो आप सोच लीजिएगा कितना घिनौना काम उस औरत करती थी। जब यीशु मसीह के साथ उस पापिन स्त्री का मुलाकात होती है, एक समरी स्त्री का मुलाकात होती है, वह स्त्री ने उस कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है। आप मसीह हो, आप सच में हमारा नबी हो, यह विश्वास करती प्रभु यीशु मसीह को। पहला उसके सारे पापों को यीशु मसीह बताने के बाद वह विश्वास करती है कि यीशु मसीह सच्चा मसीहा है, सच्चा भविष्यद्वक्ता है। विश्वास करके वो दौड़ के जाती है, कहां पर, गांव में। गांव में जाने के बाद क्या करती है, वो अपना गवाही को बताना शुरू कर दी। देखो, मैंने पाप करता था, मेरे पास कितना पति थे, अभी जो व्यक्ति है वो भी मेरा पति नहीं है, मैं एक व्यक्ति के साथ मैं जीवन बिता रही हूं, मैं एक लिविंग में हूं। आजकल समाज बिगड़ा हुआ है ना, लिविंग रिलेशनशिप में। वो परिस्थिति अगर आपके बच्चों में अगर बदलना है, आज यीशु मसीह की जरूरत है। वो स्त्री ने बताया कि मेरा हर घटनाओं को, हर परिस्थितियों को यीशु मसीह ने बताया। आप आओ, आप आके देखो, उस व्यक्ति से मुलाकात करो। और सब लोग आकर उस यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। सोच लीजिएगा, एक पापीनी स्त्री, समाज से अस्वीकृत स्त्री, एक व्यभिचार के एक सोच, एक जिंदगी रहने वाले एक स्त्री जो है, वह यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद वह बदलती है, यीशु मसीह को विश्वास करती है, अपना पाप को छोड़ देती है। अभी वह कई सारे लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना, यीशु मसीह के पास लोगों को लाना, यीशु मसीह में लोगों को उत्साहित करना, अपने पुराने जीवन को भूलकर अभी जो जीवन है इसमें मैं अपराध नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना है करके एक पवित्र जीवन बिताने के लिए वो स्त्री ने शुरू हो गया। सच में प्रियो, कारण केवल प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उस औरत के हृदय की जिंदगी को बदल डाला, उस औरत के हृदय को बदल डाला यीशु मसीह ने। देखो, इस संसार में कितना कोशिश चल रहा है कि एक मनुष्य को बदलने के लिए बहुत सारे कानून, पुलिस, CID, CBI, समाज,
सीसीटीवी कैमरा, जितना सारा चीज है, ताकि एक व्यक्ति के अपराध को बदलना है, उसको अपराध होने में पकड़ना है या अपराध होने से बचाना है। इतना होने के बावजूद भी नहीं बदल रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास ना सीसीटीवी कैमरा है, यीशु मसीह के पास ना पिस्तौल है, यीशु मसीह के पास ना कानून है, यीशु मसीह के पास कुछ भी नहीं था। केवल यीशु मसीह की बातें उस औरत की जिंदगी को बदल डाला। बाइबल में जक्कई नाम का एक व्यक्ति है प्रियो, एक महसूल लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर था। उसने लोगों के पास जाकर लालच से, एक बेईमानी से टैक्स कलेक्ट करता था। उसने लोगों के पास, लूका 19वां देखा 1 से लेकर 10वां पद तक पढ़िएगा, बेईमानी से लोगों के पास टैक्स कलेक्ट करता था, यानी कि महसूल लेता था। लेकिन लोगों ने उस परिस्थिति को देखकर इस व्यक्ति को बहुत घृणा करते थे। अरे ये भ्रष्टाचार करने वाला है, भ्रष्टाचार करने वाला एक व्यक्ति है। आज तो हमारा देश दुनिया में करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी एक परिस्थिति, एक पाप जो है, एक बेईमानी से टैक्स लेने वाला, समाज को मिलने वाला पैसा अपने फायदा के लिए लालच से क्या कर दिया था, उसने छिपा छिपाकर बहुत अमीर बन गया था। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के घर पे आ जाते हैं ना, बाइबल बताता है कि उसने वहां पर पछताया, मन को बदल लिया, जिंदगी को बदल लिया। जितना धन उसने बटोर कर रखा था, यीशु मसीह के पास पश्चाताप से यीशु मसीह के पास कबूल करने लगा, प्रभु मैंने आधा धन को मैं कंगालों को बांट दूंगा, जितना मैंने ले लिया ना, लूट के रखा है, ये सारा आधा को मैं कंगालों को बांट दूंगा, और जिसके पास मैंने बेईमानी से लिया है ना, उसको मैं 6 गुना क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। इतना विचार आज मनुष्य के जीवन में कहां पर आता है बताइएगा। आज मनुष्य जितना भी जीवन बिताता है, बस पैसा कमाना है। वो बेईमानी के पैसा है, व्यभिचार के पैसा है, चोरी के पैसा है, या हत्या करने के बाद लिया हुआ पैसा है, या किसी और का पैसा है। ना, वो सारा कुछ नहीं देखते हैं। ये आज ऐसा परिस्थिति है, मनुष्य अमीर बनने के लिए लालच से भरा हुआ है, ईमानदारी खत्म हो गया है, बेईमानी की जिंदगी शुरू हो गया है। आज बेईमानी हर जगह में, बेईमानी, जे छोटा जमीन के लिए पड़ोसियों को मार देना, उनको जहर खिला देना, समाज में बहुत सारा हो रहा है प्रियो। इसलिए प्रियो, आज उस जक्कई बदलने का कारण क्या पता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह उस परिवार में चला गई और उस व्यक्ति को पता चला धन रहने से कोई फायदा नहीं होता है, धन दौलत रहने से कोई फायदा नहीं होता है। मरने के बाद वो सारा वेस्ट हो जाएगा, मरने के बाद वो धन दौलत को लेकर नहीं जा पाएंगे। हम बेईमानी से अगर कमा कर रखेंगे, हम एक दिन हमारा आत्मा को नरक में लेके जाना पड़ेगा। वो डर उस जक्कई के अंदर आ गया और यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, स्वार्थपन को त्याग दिया और भ्रष्ट विचार को त्याग दिया और बेईमानी का पैसा को कंगालों को बांट दिया, और जिसके पास लिया था 6 गुना बांटकर अपने जीवन को परिशुद्ध, एक शुद्ध शुभ्र बना दिया, एक पवित्र बना दिया। जो यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए लायक है, वैसे जीवन बिताने के लिए जक्कई ने शुरू हो गया। क्यों पता है? कारण केवल प्रभु यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गई। बाइबल में और भी बहुत सारे लोग हैं प्रियो। एक मगदलीन मरियम करके एक स्त्री है, मगदलीन मरियम करके, लूका 8वां अध्याय का 2 पद में, यूहन्ना 20वां अध्याय जाके पढ़िएगा। वहां पर एक मगदलीन मरियम का एक स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं। उस बहन के जीवन में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं पकड़े थे, बहुत सारे दुष्ट आत्मा। एक व्यक्ति के भीतर अगर दुष्ट आत्मा रहता है, शैतान की आत्मा रहता है, वो व्यक्ति जो है समाज के विरुद्ध जीवन बिताएगा, कानून के खिलाफ जीवन बिताएगा, परिवार के खिलाफ जीवन बिताएगा, पति के खिलाफ जीवन बिताएंगे, पत्नी के खिलाफ जीवन बिताएंगे, माँ बाप के खिलाफ जीवन बिताएंगे। एक व्यक्ति के अंदर अगर पाप का विचार आ रहा है, एक अपराध करने का विचार अगर उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण पता है आपको? इसका कारण उस व्यक्ति के भीतर शैतान की आत्मा वास कर रहा है। एक दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के जीवन में घर बना दिया, वह आत्मा ही इस व्यक्ति को ये सारा पाप करवाता है। लेकिन हम सब लोग, कई अपराध हो जाएगा, माँ बाप के ऊपर डाल देते हैं। वो लड़का वहां पर 10वां क्लास के लड़का 6वां क्लास की एक बेटी को हत्या करता है, और ये सारा इंजाम माँ बाप को डाल देते हैं कि माँ बाप की वजह से ऐसे हो गया है, माँ बाप को सौंप दीजिएगा, उनको मार देंगे, उनको फांसी सजा दे दीजिएगा बोल के। कोई भी माँ बाप जो है अपना बेटा को ये नहीं सिखाते हैं कि तुम जाकर चोरी करना, तुम जाकर किसी को मार देना, तुम जाकर व्यभिचार करना। कोई भी माँ बाप नहीं सिखाते हैं, 100 में 99% नहीं सिखाते हैं।
लेकिन इतना होने के बावजूद भी अगर कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई दुष्ट आत्मा का कार्य है। वह दुष्ट आत्मा उस परिवार में, उस व्यक्ति में वह कार्य करवा रहा है। तुम व्यभिचार करना, तो लालच से भरना, तो हत्या करना, तो चोरी करना, तो झूठ बोलना, तो धोखा देना, है ना। ऐसे प्रकार के पाप भरा जीवन को सिखाने वाला कौन है पता है? दुष्ट आत्मा। एक दुष्ट आत्मा भरा हुआ, कई सारे दुष्ट आत्मा भरा हुआ एक बहन, एक मगदलीन मरीनी, प्रभु यीशु मसीह ने जब उसके पास आ जाते हैं, यीशु मसीह ने उस स्त्री के अंदर रहने वाले दुष्ट आत्मा को छुड़ाते हैं। सही में प्रियो, वह यीशु मसीह का चेला बन गई, शिष्य बन गई। यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद सबसे पहला पुनरुत्थान, जब यीशु मसीह ने रिजरेक्शन हो जाता है ना, यीशु मसीह मर के जी उठते हैं, उसका पहला संदेश दुनिया में मगदलीन मरियम ही समाज को बताए, यीशु मसीह के चेलों को जाकर बताए, देखो यीशु मसीह मर के जीव, मतलब यीशु मसीह के देह नहीं दिखा रहा वहां पर। उसका संदेश सबसे पहला सुसमाचार मरियम ने किया। दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार का बोझ अगर सबसे पहला अगर कोई उठाया है, वो मगदलीन मरियम थी। देखिएगा, बंधन से, शैतान के बंधन से जिंदगी बिताने वाले एक बहन, वो छुटकारा पाकर, आजाद पाकर, वह एक आजादी जिंदगी बिताकर, एक पवित्र जीवन बिताकर, यीशु मसीह के योग्य जीवन बिताकर, यीशु मसीह का भक्ति नहीं बनकर, यीशु मसीह का शिष्य बनकर, यीशु मसीह का गवाही, यीशु मसीह को सुसमाचार बताने वाले हो गई। ये सारा कारण, ये सारा जिंदगी कैसे बदल गया? ये सारा तब भी बदल गया जब यीशु मसीह उस बहन के जीवन में आ जाते हैं। सही में प्रियो, आज भी हमारे जीवन में यीशु मसीह के बिना हम कोई भी व्यक्ति को करने वाले अपराध को नहीं रोक सकते, क्योंकि सारा दुनिया को अपराध करने के बाद पता चलता है यीशु मसीह को अपराध शुरू होने से पहले, उस हृदय के भीतर जब अपराध शुरू हो जाता है, वह जड़ को यीशु मसीह पकड़ते हैं और वहीं पर यीशु मसीह दवा लगाते हैं और नया मन को देते हैं। उस व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है। आज हमारा दुनिया के लिए, हमारा समाज के लिए, हमारा परिवार के लिए, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह के बिना एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिताना बहुत ही असंभव है। भक्त प्रेरित पौलुस के बारे में अगर हम ध्यान करते हैं तो प्रेरितों के कामों का वर्णन 9वां अध्याय का पहला पद से लेकर 22वां पद तक जाके पढ़िएगा। गलातियों का पहला अध्याय का 23वां पद जाके पढ़िएगा। मैं उस पद को पढ़ना चाहता हूं, गलातियों का उसका पहला अध्याय का 23वां पद में पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ पढ़िएगा। पौलुस खुद यहां पर क्या बोलते हैं, देखिए कलीसिया को। परंतु यही सुना करते थे, कौन? कलीसिया। जब पौलुस ने सुसमाचार को प्रचार करने लगा, उस समय में शुरुआत में कलीसिया सुनते थे पौलुस के बारे में। क्या सुनते थे वो लोग? परंतु ये सुना करते थे कलीसिया की, जो हमें पहले सताता था, पहले पौलुस ने कलीसिया को सताता था, वह अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले वो नष्ट करता था। पौलुस कौन थे पता है? एक मर्डरर थे वो, एक हत्या करने वाले थे वो। किसी एक व्यक्ति को गले काटने के लिए पीछे नहीं हटता था उसने। जो यीशु मसीह का आराधना करते थे, वहां पर जाकर बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष किसी को नहीं देखते थे, सबको मार डालते थे उसने। आगे पीछे कुछ नहीं देखता था उसने। उसके मन में एक मजहब तैयार हो गया था, यहूदियों का एक मत का विचार तैयार हो गया था, एक जातिवाद तैयार हो गया था कि यीशु मसीह कोई विश्वास नहीं करना है, करने वालों को मार देना चाहिए, जला देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। एक हत्यारा थे पौलुस ने। जब यीशु मसीह उस व्यक्ति के जीवन में आ जाते, दमिश्क में एक बार यीशु मसीह के कलीसिया को सताव देने के लिए वो जा रहा था घोड़े में, उनके बहुत सारे लोगों के साथ। यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं। यीशु मसीह का जो भेंट होने के बाद उसी घड़ी में यीशु मसीह उसके आंखों को बंद कर देते हैं, उसको जिंदगी को छेद कर देते हैं। यीशु मसीह ने यीशु मसीह के कलीसिया को सताने वाले, विश्वासियों को मर्डर करने वाले, विश्वासियों को क्या बोलते, ताड़ना देने वाले, विश्वासियों को सताने वाले, एक अच्छे जीवन बिताने वाले लोगों को रुकावट करके उनको इतना तकलीफ देने वाला एक व्यक्ति क्या हो गया पता है? वही यीशु मसीह का नाम को स्वीकार करके, वही यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाले एक बड़ा सेवक बन गए। उसने कई सारे पत्री को लिखते हैं, उसने लगभग 13-14 पत्री को कलीसियाओं को लिखते हैं। लिखकर उन सारे कलीसियाओं को मजबूत करते हैं। आप पाप नहीं कीजिएगा, व्यभिचार मत कीजिएगा, आप लोग झूठ मत बोलिएगा, धोखा मत दीजिएगा,
शैतान के चाल से बचिएगा, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाएगा, यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएगा। एक व्यक्ति मारने वाला व्यक्ति किसी दूसरों को बचाने के लिए तैयार हो गया, उनके शरीर को और उनके आत्मा को बचाने के लिए तैयार हो गया। उसके जिंदगी में एक सताने वाला एक पौलुस, हत्यारा पौलुस यीशु मसीह का प्रचारक बन गया, मार भी खाने के लिए तैयार हो गया यीशु मसीह के लिए। यह सारा चीज उसके जीवन में तब भी हो गया जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। सही में प्रियो, यीशु मसीह के व्यक्ति के जीवन में जब प्रवेश करते हैं ना, वह व्यक्ति की जिंदगी बदल जाता है। मैं एक नया मन आपको दूंगा, आपको पुराने मन या पुराने मनुष्यत्व हटाकर एक नया मन आपको दूंगा, मैं एक नई आत्मा को आपके जीवन में दूंगा। उस वचन को पढ़िएगा, परमेश्वर का वादा कभी झूठ नहीं होता है, और जो बोलते हैं उसको साबित करते हैं यीशु मसीह ने। मैंने 4 लोगों के बारे में बता दिया, ये बाइबल के एविडेंस है, और भी बहुत सारे बाइबल में एविडेंस है, और बाइबल के अलावा आज दुनिया में और भी कई सारे एविडेंस है। प्रियो, आज अगर हम समाज में खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं, हम यूं ही नहीं आए हैं। बचपन में हमारे पूर्वजों से यीशु मसीह ग्रहण करके नहीं आए हैं, हम बीच में प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करके हमारे पापों को छोड़कर, हमारा अपराधों को छोड़कर, जो चीज समाज के लिए खतरा है, जो चीज परिवार के लिए अच्छा नहीं, जो चीज कानून के लिए अच्छा नहीं, जो चीज हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं, हमारे मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, वो सारा पाप को छोड़कर उसको बांध के, उसको फेंक के एक पवित्र जीवन बिताने के लिए आए हैं। मारने वाला आदमी लोग मार खाने के लिए भी हम तैयार हो गए हैं अच्छी चीज के लिए, कारण प्रभु यीशु मसीह ने वो शिक्षा हमारे जीवन में दी है। प्रभु यीशु मसीह ने सारे मनुष्य को वो शिक्षा देते हैं प्रियो। इसलिए आपके परिवार के लिए भी आज यीशु मसीह की जरूरत है, आपके बच्चों के लिए यीशु मसीह की जरूरत है, आपके जवानों के लिए यीशु मसीह की जरूरत है, आपके पति के लिए यीशु मसीह की जरूरत है, आपके पत्नी के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरा बात नहीं सुन रहा है, मेरा बेटा बहुत गलत संगति में चला गया है, मेरा पति बहुत दारू पीता है, कैनी, गांजा, गुटखा है ना, मेरा पत्नी ऐसे व्यवहार करती है, मुझे डर लग रहा है मेरे पति के चलते, मेरे बच्चों के चलते, क्या करने समझ में नहीं आ रहा है। प्रियो, आपको यीशु मसीह की जरूरत है। यीशु मसीह अगर आएंगे तुम्हारे जवान बेटों को, तुम्हारे जवान बेटियों को बदल डालेंगे। यीशु मसीह अगर आपके परिवार में आएंगे, आपके पति को बदल डालेंगे। यीशु मसीह आपके परिवार में आएंगे, आपके जीवन को बदल डालेंगे। केवल आप नहीं है, आपके समाज को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को और हमारे दुनिया को यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं। सारे मनुष्य के हृदय को बदल कर नई मन यीशु मसीह तैयार करना चाहते हैं। इसलिए कानून से भी मुझे एक आध्यात्मिक व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतने सारा रहने के बाद भी अगर इतना अपराध हो रहा है, कारण यह है कि अपराध होने के बाद पकड़ा जाएंगे तो नुकसान तो हो ही जाता है ना। अपराध होने से पहले ही अगर बदल डालेंगे, अपराध होने से पहले अगर वो बदल जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। यीशु मसीह का विश्वास किए हुए कई सारे लोगों की जिंदगी हम देखे हुए हैं। अपराध करने के लिए गया था, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनकर वो अपराध से पीछे हट गया। एक पास्टर जी बोलते हैं, एक व्यक्ति उस पास्टर को मारने के लिए बहुत ही इंतजार था। एक दिन पूरा तैयार करके आया था, उसको मारना है, इस मीटिंग में आएंगे, वो मीटिंग में जाके क्या करना है, उसको हत्या कर डालना चाहिए। और पूरा तैयारी से आया था मारने के लिए। और आखिरी समय में जब प्रार्थना में खड़ा होकर आखिरी समय में वो खड़ा हो गया था पास्टर को मारने के लिए, वहां से वो पास्टर ने एक अच्छे प्रचार कर रहे थे आंध्रा में, और उनका संदेश को सुनकर वो हत्या करने के लिए आए हुए व्यक्ति उस पास्टर के पास जाकर प्रार्थना करवा लिया और उसको पैर छूकर, पास्टर जी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपका एक संदेश सुनकर मेरा जिंदगी को मैंने समझ लिया, आज मैं सारा गलती को छोड़कर मैं एक अच्छे इंसान बनकर जिंदगी बिताऊं करके उसने कबूल किया। कारण क्या पता है? वह व्यक्ति जो पास्टर है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के वचन को सुनाए। सही में प्रियो, आज हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए हमें भी यीशु मसीह की जरूरत है, जो मनुष्य का हृदय को पहचान कर उस हृदय के विचारों को बदल डालते हैं। मैं आशा करता हूं इस वचन आपको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।